आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। आज आपके सामने बिहार की एक बहुत ही ज्वलंत जो चर्चा आप कहेंगे उसको लेकर सामने हूँ। वो है कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने, अब उनके बयान को विवादित बयान मैं क्यों कहूँ, वो ज्ञानवान हैं, वो लेक्चरर हैं और बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, श्री चंद्रशेखर। उन्होंने बयान दिया है कि रामचरितमानस को पोटासियम साइनाइड से तुलना की है और ये कहा है कि यदि कोई आप 55 प्रकार का व्यंजन बनाए रखें और उसमें पोटासियम साइनाइड डाल दें और उसका भक्षण करें तो क्या होगा। अब आप समझ सकते हैं कि रामचरितमानस के बारे में, और उसमें उन्होंने अरण्यकांड के किसी एक चौपाई की भी चर्चा की है। इसके पहले आपको याद होगा कि सुंदरकांड के एक चौपाई की उन्होंने चर्चा की थी, जिसमें वो ढोल गंवार पशुधन नारी जो बात उल्लेख है उस संदर्भ में भी बातें की थी। तो पूरे देश में चंद्रशेखर सुर्खियाँ बटोरी थी, उन्होंने चर्चा थी। विवाद तो अपनी जगह है, वो इसलिए मैंने प्रारंभ में ही कहा कि मैं उन्हें इसको विवादित बयान नहीं मानता हूँ। एक ज्ञानवान शिक्षा मंत्री का जो पढ़े लिखे हैं और अपने ज्ञान के हिसाब से ज्ञान बखेर रहे हैं, भले ही उनकी पार्टी राजद भी असहज है, राजद को भी ये रास नहीं आया और राजद सहित सभी दल के लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, एक मंत्री को इस तरह से एक जहाँ आस्था की बात हो, किसी की आस्था पर चोट पहुँचाने का काम नहीं करना चाहिए। और इस तरह की बात चंद्रशेखर क्यों करते हैं। चंद्रशेखर हिंदी दिवस के कार्यक्रम में, बिहार हिंदी अकादमी के कार्यक्रम में थे और हिंदी दिवस पर उन्होंने ये एक ताज़ा ज्ञान लोगों के बीच वितरित किया है कि रामचरितमानस पोटासियम साइनाइड के समान है। पहले तो फिर उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस ये कहीं स्वीकार योग ग्रंथ ही नहीं है, इसको नहीं स्वीकार करना चाहिए, इसको समाप्त कर देना चाहिए। एक तरह से यही बात थी जिसमें इस तरह उनकी नज़र में लिखा हुआ है। तो अभी आपने देखा कि INDA के लिए भी जो सारे दल हैं उनको भी स्वीकार नहीं होगा। अभी दक्षिण से जिस ढंग से सनातन धर्म को समाप्त करने की बात हुई, सनातन वहीं दक्षिण में भी हुई कि ये INDA जो बना है वो सनातन के विरोध के ही लिए बना है। अब इसके बाद अभी चंद्रशेखर जी का ये बयान जो अभी रामचरितमानस पर आया है, तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि इसकी निंदा भी क्यों करूँ मैं। और किसी को ना निंदा और विरोध करने के बाद उनके ज्ञान को मत लीजिए, तो विवाद नहीं होगा। उनके ज्ञान को उन्हीं के पास रहने दीजिए, इसलिए कि वो तो पढ़ लिख कर बोल रहे हैं। जिन चौपाई का वो उल्लेख कर रहे हैं उसका अर्थ भी वो समझा रहे हैं। लेकिन अब जिस समय इसकी रचना की गई हो है, उस समय की सामाजिक परिस्थिति क्या थी, उसके रचयिता कौन थे, या जो भी रचना की है उस समय के बाद क्या वो 1000, 2000, 5000 साल के बाद जो समाज में आज वही स्थिति है क्या। उस समय जो उन्होंने बात की थी यथार्थ बात की होगी। लेकिन आज चाहे वो कोई शूद्र के बारे में या कहिए कमज़ोर वर्ग के बारे में, दलित के बारे में, सारे उदाहरण भी पढ़े हैं जो रामचंद्र जी ने अपने जीवन काल में जहाँ वो सबड़ी को प्रतिष्ठा दी, या जो कुछ सब कुछ आपके सामने है। फिर भी मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री का ये बयान उन्हें देना या चाहिए, नहीं देना चाहिए, इस तरह का बयान उन्हीं के विवेक पर छोड़ना चाहिए। और फिर इसका ध्येय उद्देश्य क्या है वो तो वही समझ सकते हैं, जब पार्टी भी उनके को बैक नहीं कर रही है, पार्टी भी किनारे कर रही है और उनके राजद के सभी सहयोगी दल के लोग भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लालू जी भी इसको नहीं सराहेंगे, इसलिए कि लालू जी तो आस्था वाले लोग हैं, पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, और वो भी क्यों इसका समर्थन करेंगे। पिछली बार इसी तरह से मुख्यमंत्री को भी रास नहीं आया था। अब शिक्षा मंत्री कभी छात्रों के बीच में जाकर, कभी अपने ही विभाग के कार्यक्रम में जाकर जब इस तरह की बात कर रहे हैं, तो इस क्या वो उनकी सोच है। फिर मैं वही बात आपसे कहूँगा कि उन्हें ऐसा बयान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। जो वो ज्ञान दे रहे हैं वो किसी के लिए स्वीकार है कि नहीं, इस ज्ञान से अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए कि नहीं, ये सब मैं आप ही लोग पर छोड़ता हूँ। मुझे लगता है कि इस तरह से कोई बात किसी भी खासकर राजनेता को, और वो भी शिक्षा मंत्री हैं, उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि ऐसी बात नहीं करना चाहिए। जो आपको ऐसी बात कहिए जिससे किसी की भावना को ठेस पहुँचती हो, तो वो बात नहीं करनी चाहिए। आप लिखिए, आपको रामचरितमानस के बारे में, उसकी पंक्तियों के बारे में, चौपाई के बारे में इतनी आपकी असहमति है, तो अपने से कुछ लिखिए ना उस पर।
कि नहीं यहाँ ये चीज़ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, लेकिन कोई एक जिसको एक समाज ने स्वीकार कर लिया है, बहुत आस्था से लोग गांव में आज रामचरितमानस की चौपाई पढ़ते हैं, उसके बारे में इस तरह का संदेश देना, अभी इससे यदि ये लगता है कि हम हिंदू धर्म पर हमला बोल रहे हैं, हिंदू के धर्म ग्रंथों पर हमला बोल रहे हैं, तो इसलिए अल्पसंख्यक वोट सुदृढ़ होंगे, हमारी ये सोच यदि है, तो फिर ये उन्हीं पर आकलन करना चाहिए वो कैसी सोच लेकर चल रहे हैं। तो फिर मैं आपसे कहता हूँ कि शिक्षा मंत्री को रामचरितमानस के संदर्भ में जो बार बार एक इस तरह की बात करते हैं, उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप कमेंट दें लाइव सिटीज़ में। इस चर्चा को मैंने इसलिए भी रखा है कि आप बखूबी इसको सुने और अपना कमेंट ज़रूर दें, सब्सक्राइब करें, और कहीं ना कहीं आपके इस कमेंट से जो बातें आएगी सामने, शिक्षा मंत्री को भी ये समझने में भी, और अपने को यदि गलत हैं तो करेक्ट करने में, और सही है तो फिर क्या कहना है। इसलिए अपना कमेंट ज़रूर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और समाज को किस दिशा में चलनी चाहिए, जो शिक्षा मंत्री बता रहे हैं उस दिशा में चलनी चाहिए कि क्या करना चाहिए, आप पर ही मैं छोड़ता हूँ। इसलिए आप अपना कमेंट दीजिए।